गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो कोई एक्सरसाइज कर रहे थे उसका एक क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था, लेकिन 4 रह गया था क्योंकि वो ध्यान नहीं रहा कि ये क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसमें मेरे पास ये पेज अवेलेबल है, लेकिन सेम क्वेश्चन है आपके भी, बस हिंदी में है। यानी ये बोल रहा है कि विभाज्यता का जो हम लोग क्रिया करते हैं, बिना भाग दिए पता लगाना है कि 11 से हुए संख्याएं भाज्य है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले विषम संख्याओं का योग यानी पहले अंक, तीसरा अंक, इस तरह से संख्याओं का योग करते हैं और ऐसे ही सम संख्याओं का योग करते हैं। तो इस तरह से करते हुए अगर दोनों तरफ का योग हमारा दोनों तरफ का योग बराबर आ जाए, समझ लो, तो इसका मतलब है वह संख्या 11 से भाज्य है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये आपके दिया हुआ सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ऑड प्लेस। ऑड का मतलब होता है विषम स्थान। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम स्थान। तो पहले क्वेश्चन में देखो विषम स्थान पे क्या आ रहा है, यानी पहली और तीसरे अंक में, पहले क्वेश्चन में पहले और तीसरे अंक में क्या आ रहा है? 4 और 5। ठीक है, कितना आ रहा है? 5 और 4। अब इन दोनों का योग कितना हो गया? 5 और 4 को जोड़ा तो 9 हो गया। ऐसे ही अब सम स्थान, तो सम में इसी में देखो दूसरे और चौथे स्थान, सम के लिए देखेंगे दूसरा, चौथा, छठे स्थान की संख्या। कौन सी? दूसरे, चौथे और छठे स्थान की संख्या। ऐसे ही विषम के लिए देखेंगे, विषम में देखेंगे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे जितनी भी संख्या बढ़ती जाए, 9वें स्थान की संख्या। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आप देखो हमारे पास में हमने देखा इसका पहले क्वेश्चन में सम स्थान की विषम स्थान की संख्याओं का योग देखा हमने, 5 और 4, कितना हो गया? 9। अब विषम स्थान की संख्या देखी तो भी हमने, अब ये दूसरे नंबर पे भी 4 और चौथे नंबर पे भी 5 है, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। दोनों तरफ बराबर हो गई संख्याएं, इसका मतलब है ये 11 से भाज्य है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है कि ये 11 से भाज्य है। ये दोनों जरूर लिखना है जिस पे मैंने टिक लगा के दिखाए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला। तो देखो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, पहले ऑड बोल रखा है ना मैंने, यहाँ पे ऑड का मतलब लिखना विषम और इवन का मतलब लिखना सम। तो देखो विषम स्थान पे आने वाली संख्या देखो, पहला है 4, दिख रहा है इसमें पहले नंबर पे। फिर पहले के बाद में कौन सा आएगा? तीसरा, तो तीसरा कितना है? 8। ठीक है, और फिर तीसरे के बाद में कौन सा है? पांचवा। पांचवा क्या है? 1। तो 4, 8 और 1 तीनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है? 13। कितना आ रहा है? 13। तो ये लिखा है 13। अब अगला देखो सम स्थान पर, सम में देखो इसी के अंदर, सम में दूसरे नंबर की संख्या इसमें कितनी आ रही है? 2। कितनी आ रही है? 2। और फिर अगली चौथे स्थान की संख्या कितनी आ रही है? 0। कितनी आ रही है? 0। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। तो दोनों तरफ देखो, इधर तो 13 है और इधर 2 है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है यह संख्या 11 से भाज्य नहीं है, या फिर देयरफॉर द नंबर, या तो बराबर नहीं हो, और अगर ऐसे नहीं हो, बराबर हो रहा है तब तो ठीक है, हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इन दोनों को घटा के भी देख लो
कई बार तो सीधा निकल जाता है, जब एक अंक का होता है ना तब तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन जब 2 अंक में होता है तो सीधा देखो, पहला आ रहा है 13 और दूसरे का योग आ रहा है 2। 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 11, और 11 के पहाड़े में आता है, इसलिए 11 विभाज्य है, यानी ये संख्या 11 से भाज्य है। तो क्या लिखेंगे आप? विषम संख्याओं का योग बराबर 4 + 8 + 1 बराबर 13। सम संख्याओं का योग बराबर 2 + 0 बराबर 2। और अब दोनों का अंतर, डिफरेंस का मतलब है अंतर, दोनों का अंतर बराबर 13 - 2 बराबर 11। तो क्या लिखेंगे कि अंतर 11 है, इसलिए यह संख्या 11 से भाज्य है। अगला देखो, सी और डी देखो। सी में देखो विषम स्थान पर है 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 3 और 3 के बाद में 7। तो आ रहा है 5 9, मिल गया 5 9 3 7। अब इनका योग कितना आ रहा है 24। अब ऐसे ही सम स्थान देखो, सम स्थानों पर कौन सा आ रहा है, यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है 6, चौथे नंबर पे आ रहा है 8 और छठे नंबर पे आ रहा है 1। तो देखो 6 8 और 1, इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है 15। दोनों को जोड़ लिख लिया। अब दोनों के जोड़ों का योगों का अंतर किया तो इसका 24 में से 15 घटा दिया, कितना आ रहा है 9। जब 9 बर, या तो क्या है 0 आए अंतर, या फिर आए 11 22 इस तरह का अंतर है, तब तो 11 से भाज्य, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो अंतर आ रहा है 9, तो यहाँ अंतर 9 आ रहा है, या 0 और 11 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 11 से भाज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी में देखो इकाई अंक में क्या क्या, सॉरी विषम अंक में कितना आ रहा है 8 3 6, 1 को हटा दो 0। तो देखो 8 3 6 और 0 सबको जोड़ा तो कितना आ रहा है 17। अब उसी तरीके से विषम में देखो सम स्थानों पर, यानी दूसरे स्थान पे कितना आ रहा है 0, चौथे पर 9 और छठे पर 1 और आठवें पर 7, इन सबको जोड़ा तो आ रहा है 17। अब आपने देखा विषम स्थान की संख्याओं का योग भी 17 और सम स्थान के योग की संख्या भी 17, तो दोनों को एक दूसरे में से घटाया तो उत्तर कितना है, दोनों को बीच का अंतर कितना आ गया 0। और जब अंतर 0 आता है तो 11 से भाज्य होती है। अगला देखो, ये है लास्ट के। अब इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों में देखो, इसमें सम स्थानों पे जुड़ो और सम स्थानों वाली संख्या और विषम स्थानों वाली संख्या को इस तरह से जुड़ा। तो देखो इसमें सम विषम स्थान में यानी पहले स्थान पे, फिर तीसरे स्थान की संख्या देखो इसमें अंक जो है, पाँचवें स्थान का, सातवें स्थान का, और सबको जोड़ा तो आ रहा है 1। ऐसे ही इसमें देखो आप दूसरे स्थान का 0, चौथे स्थान पे 0 आ रहा है, छठे स्थान पे 0 आ रहा है, आठवें स्थान पर 1 आ रहा है, और इनको योग किया तो कितना आ रहा है 1। अब दोनों का ही बराबर आ रहा है तो दोनों में अंतर कितना आएगा 1 - 1 बराबर 0। और जब अंतर मैंने बोला था कि 0 हो या फिर 11 हो तो वह संख्या 11 से भाज्य, तो यहाँ पे दोनों का अंतर 0 है इसलिए 11 से भाज्य है। अगला देखो, अगले के अंदर यहाँ पे भी देखो, इस संख्या के अंदर देखो विषम यानी पहला स्थान, पहला कितना है 3, फिर तीसरे स्थान पे क्या है 1 आ रहा है इसमें, फिर है पाँचवें स्थान पे कितना है 0, तो इन सब का योग कितना आ रहा है 4। अब ज़रा देखो सम स्थानों का योग, सम में कितना आ रहा है, यह सम का मतलब है सॉरी दूसरे स्थान का योग कितना है 5, चौथे स्थान पे 1 और छठे स्थान पर 9, तो 5 1 और 9 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 15। ठीक है, अब आप देखो आगे, जब हम अभी अंतर निकालें तो 15 और 4 का अंतर कितना होगा, यानी 15 और 4 में से, यानी 15 में से 4 घटाए तो कितना आ रहा है 11।
तो अंतर बताया था कि 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। तो ये संख्या 11 से भाज्य है। तो अब देखो, ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन छूटा हुआ था वो। आप नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आपने देखा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था रिक्त स्थान वाला, लेकिन ये छठा क्वेश्चन देखो, ये छठा, पांचवा क्वेश्चन कल की क्लास में करवाया था, छठा है देखो। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट, छोटा डिजिट निकालना है, एंड द लार्जेस्ट डिजिट ब्लैंक स्पेस ईच नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म बाय डिविजिबल 11। यानी ऐसा छोटा और बड़ा नंबर निकालना है जो कि 11 से भाज्य बन जाए। ये क्वेश्चन रहेगा था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ में आपका ये चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आप देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 92 फिर रिक्त स्थान है और 389। तो देखो 92 और 389 के अंदर अगर हम विषम स्थान देखें तो विषम स्थान में पहली संख्या क्या आ रही है? 9। फिर आ रहा है तीसरे स्थान पर 3, और फिर पाँचवें स्थान पर क्या आना चाहिए? 2। ठीक है। और अगर हम यूँ भी देखें, संख्या मिलाते हुए चल रहे हैं बाय द डिफरेंस। ये तो अब देखो पहले स्थान पे 9, दूसरे पे कितना 8, और अगले में 8। इस तरह से कितना बन रहा है? योग 25। कितना बन रहा है? 25। अब हम ज़रा सम स्थानों पर देखें तो सम स्थानों पर देखो, दूसरे स्थान पर 2, चाहे इधर से ले लो चाहे किधर से ले लो, 2 3 9, इधर से ले लो चाहे, एक ही चीज़ पड़ेगी। इधर से गिनते तो देखो 9 3 2, 9 3 2 को जोड़ेंगे तो कितना अंतर आ रहा है? कितना हो रहा है? योग 14। अब दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 25 में से ये 14 घटाओ तो कितना आ रहा है? 11। तो क्या बताया था कि अंतर 0 या 11 हो तो इसका मतलब है 11 से भाज्य, इसका मतलब है संख्या 11 से भाज्य बन जाती है। इसका मतलब कौन सा नंबर आना चाहिए इसमें? तो देखो 9 2 और 3 8 9 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, जोड़ के देख लिया करो। अगला देखो, यानी आपको इसी तरीके से करना है। ये आंसर सॉल्व दिया हुआ है, मैं केवल आपको बोल के बता रही हूँ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, आपको ये दे रखा है। अब इसके स्थान पर देखो, इसमें हमें यहाँ पता नहीं है, तो यानी पहला स्थान वाला तो हम देख सकते हैं, पहले में है 8, फिर 9 और फिर 8, इनको जोड़ दो। 8 9 और 8 को जोड़ा तो कितना आ गया? 25। अब जरा दूसरे को देखें तो दूसरे स्थान पे तो संख्या नहीं है हमारे पास में, नहीं है ना? देखो दूसरे स्थान पे संख्या नहीं है, और अगला जो है 4 और फिर है 4। तो 4 और 4 कितना होता है? ये देखो हम यूँ करते हैं तो हमें यहाँ जो संख्या है वो तो नहीं पता, तो उसकी जगह तो हमने रिक्त स्थान छोड़ दिया, उसकी जगह बाकी है 4 + 4, कितना हो गया है? 8। अब हमारा पहले का योग कितना बता रहा है? देखो 25। ठीक है, अब 25 में से 8 घटा दो तो कितना बच रहा है? 25 में से 8 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 15 में से 8 गई तो कितना बच रहा है? 6। ठीक है, 1। अब 16 की जगह पे ये देखो 4 और 4 8 9 10 और 6 यानी 16, यानी कि इकाई अंक लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 6। तो यहाँ पे देखो यही बोल रहा है 8 9 8 सॉरी 8 9 8 बराबर 25, और ये हो गया 4 4, और यहाँ जोड़ के देखा, एक एक करके जोड़ते हुए चलना, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, इस तरह से करके देखो तो कितना आ रहा है? 14। अब 25 में से 14 घटाए तो कितना बच रहा है? 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और हमारे वहाँ कितना बच रहा था? 16 बच रहा था शायद, हाँ। तो आप ये देखो कि हमारे यहाँ कितना बच रहा है? 11। और क्या बोला था कि या तो 0 हो या फिर हो 11।
तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। तो आपको ये पूरा एज इट इज़ लिखना है, यानी यहाँ पे अंक लिखने तो हैं, लेकिन आपको ये भी साथ में लिखना है। जैसे फर्स्ट लिखोगे तो ये लिखोगे, बी लिखोगे तो उसके साथ में ये भी दोगे। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। थैंक यू बच्चों।